हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DKB नामक स्टडी चैनल पर। और आज हम सॉल्व करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुपातिक मत प्रणाली। इसे ही मत हस्तांतरण मत प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पांडुचेरी। तो 70वें संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था और इसके तहत दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। 9वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव के कम से कम कितने अनुसमर्थक होने चाहिए? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 50 निर्वाचक। तो 50 निर्वाचक सदस्य, अगर राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार है उसका प्रस्ताव लिया जा रहा है तो उसके समर्थन में 50 निर्वाचक होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये रहा ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। थोड़ा ये दुर्भाग्यवश तो है मगर इसमें कोई योग्यता नहीं निर्धारित की गई है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एजुकेशन संबंधित। बाकी सभी हैं, वह आयु में 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, भारतीय हो। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 57 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके ऊपर कोई निर्बंधन नहीं है। जैसे कि अमेरिका में 2 बार के लिए है, तो भारत में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 12, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद सौंपा जाएगा? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति के संबंध में विवाद में अगर कोई भी
चुनाव के संबंध में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में को सौंपा जाएगा, अन्य किसी को नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेता है उसके पश्चात 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा चलाया जा सकता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती है, और यदि लोकसभा उसको पास कर देती है तो फिर वह राज्यसभा में जाया जाता है, और राज्यसभा भी अगर उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है महाभियोग की प्रक्रिया को, तो उस दिन से राष्ट्रपति अपने पदमुक्त समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 दिन। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लगभग 2 सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभा। जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया वह भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 21, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए समय सीमा क्या है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 माह है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये भेजने का अधिकार दिया गया है, ता नहीं यहाँ पे। ये रहे ऑप्शन।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डाकघर विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने जैविक निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक सकता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है, जो कि इसमें शायद ऑप्शन गलत लग गया है, और इसका सही जवाब है अपना ऑप्शन डी। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर बी नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। प्रश्न क्रमांक 31, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है 6 सप्ताह। अगर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं और उसके बाद संसद का जो पहला सत्र शुरू होता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसे रखा जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 33, राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंधित करता है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 160। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लगभग उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लगभग महाभियोग की प्रक्रिया ही चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति। यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 37, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये रहे ऑप्शन।
इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वह राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। और कमेंट में ये बताइएगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 38, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, इनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो ये सर्वसम्मति से भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के पद पर आसीन नहीं रहा। भारत के उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति है। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति। तो बताइए इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं। आर वेंकट रमन भी राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीबी गिरी। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम हिदायतुल्लाह। और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 43, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये रहे ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह है क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। ये रहे ऑप्शन। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपका आज का ये सेशन अच्छा लगा हो और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।